Hello students, welcome back to RK's Maths classes. We are going to start exercise 2.1 जिसमें आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं. इस ग्राफ से आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ px इन ईच केसेस. आपको बोल रहा है कि px पे आपको जीरो फाइंड आउट करना है. आपको सबसे पहला ग्राफ दिया गया है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है. ओके ये y डैश है, ये x डैश है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी x एक्सिस होगी, जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी y एक्सिस होगी. सबसे पहला जो आपको ग्राफ दिया गया है, आप देखेंगे ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल एक लाइन है. ये लाइन x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है. इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरो कैसे होंगे? नंबर ऑफ जीरो हमारे जीरो होंगे, है ना. हम एक लाइन लिखेंगे, इट डज नॉट कट द x एक्सिस एनी पॉइंट, इट हैज नो जीरो इन दिस केस. इस केस में हमारे जीरो नहीं मिलेंगे, हमको एक्सिस पे कोई भी जीरो नहीं रहेगा. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ग्राफ. सामने ये शो किया गया है. सेकंड ग्राफ में आपको देखना है, ये एक्स एक्सिस है. ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रहा है. इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. पी एक्स हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन पी एक्स. पी एक्स पे मतलब एक्स एक्सिस पे हमको जीरो फाइंड आउट करना है. तो इस केस में कितने जीरोस होंगे? ओनली वन जीरोस होंगे. आपको एक लाइन क्या लिखनी है? द नंबर ऑफ जीरो इज वन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट. ओके ये सिर्फ वन पॉइंट पे कट कर रहा है. इसके जीरोस कैसे होंगे? इसके जीरो ओनली वन होगा. ठीक है, आपको एक लाइन साथ में ये लिखनी है. इसके बाद थर्ड ग्राफ आपको दिया गया है इस टाइप से. अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने. एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे कितने पॉइंट्स पे? ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट. आप देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे? 3. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस ग्राफ में? 3. अभी फोर्थ ग्राफ देखेंगे. अब फोर्थ ग्राफ आपके सामने शो किया गया है. ये हमारा एक्स एक्सिस है. आप देखेंगे कि ये जो हमारा ओपन अपवर्ड्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैराबोल्स. ये क्या होता है? पैराबोल्स. ये किस कंडीशन में होता है? जब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2. इसके साथ हम नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे. फिफ्थ ग्राफ आपके सामने शो किया गया है जो इस प्रकार से आपको दिया है. यहाँ हम देखेंगे कि हमको पूछा गया है नंबर ऑफ जीरो एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस हैं. आप काउंट करो, 1 2 3 एंड 4. ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4. यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे? 4. इसके साथ अब देखेंगे लास्ट वाला ग्राफ, सिक्स्थ वाला ग्राफ. लास्ट ग्राफ आपके सामने सिक्स्थ ग्राफ शो किया गया है जो इस टाइप से है आपके सामने. अब हमको ये बताना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए. ये सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि ये फर्स्ट पॉइंट पे कट कर रहा है. इस पॉइंट पे आके ग्राफ कट नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, तभी हम इसे एक 1 पॉइंट काउंट करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा ये. तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के साथ कितने जीरोस बना रहा है? द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे? 3. ये पॉइंट्स कट नहीं कर रहे लेकिन टच कर रहे, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी जीरोस हो जाएंगे. ओके तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे? द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3. इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है. अभी मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 खत्म करने के बाद एक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी जो कि पैराबोल से रिलेटेड होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होंगे, जो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर करेंगे.